हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हमारे सामने कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन लिखी होती है और काफ़ी बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि उसको बैलेंस किस तरीके से करना है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पे बने रहिएगा, देखते हैं किस तरीके से करना है। इन शॉर्ट ट्रिक हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है ना। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू बैलेंस ऑफ redox reaction। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते चलिए, आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम एक शॉर्ट ट्रिक के मीडियम से किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। राइट, आ जाइए। हमको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे, तो ज्यादा नहीं, हम लोग बाई शॉर्ट ट्रिक में COH इन पॉइंट्स को याद रखना है। इनको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है देखिएगा। बैलेंस एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले हमको बैलेंस करना होता है। नंबर 2, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय H2। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कार्बन का यहां मतलब यह है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के यहां पे कोई भी एलिमेंट होगा उसको हम बैलेंस करेंगे। एंड सेकंड नंबर पे हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, और थर्ड नंबर पे हमें किसको बैलेंस करना होता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन बाय H+ आयन। अब देखेंगे 4 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में हमें इलेक्ट्रॉन्स को और बैलेंस करना होगा। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें कोई एक एग्जाम्पल दिया गया है, Cr2O7 जो 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन में है, स्टेट में है, एक्वस मीडियम, HNO2 1 नेगेटिव, ये भी हमारा एक्वस मीडियम में है। ये कन्वर्ट हुआ है Cr+3 एक्वस मीडियम प्लस NO3 1 नेगेटिव एक्वस मीडियम। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है। एक क्वेश्चन ये है कि इसको कन्वर्ट करना है इन, बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। देखिए ध्यान से देखते रहिए। अब यहां पे सबसे पहले क्या करना होता है कि इनमें हमें ये जो हमें रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहला होता है हाफ रिडक्शन रिएक्शन, एंड सेकंड हमें डिवाइड कर लेना होता है हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना। वो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये हमारा हो जाएगा 7 × 14 और ये हो जाएगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाइट्रोजन -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। अब देखिए क्रोमियम हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, 3 × 6 होता है, यहाँ -1 लगा हुआ है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इतना क्लियर हुआ। ये तो हमें पता चल रहा है कि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से, ये देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा जी, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इन दोनों रिएक्शंस को हमें क्या कर लेना है, अलग अलग कर लेना है। ठीक है ना। लिख लो इस तरीके से, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, Cr+3, और हमारा HNO2 किसमें कन्वर्ट हुआ है, HNO2 1 नेगेटिव, ये हमारा कन्वर्ट हुआ है NO3 नेगेटिव में। अब देखिए आपको ये 4 पॉइंट्स भूलने नहीं है, इसको याद रखना है
कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स हैं सबसे पहले हमें उनको बैलेंस करना होता है ना। कर लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ पे क्रोमियम 2 दिए गए हैं सर, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 दिया गया है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दिए गए, अब अदर एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दिए गए 7, तो सर 7 ऑक्सीजन इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करना होता है, H2O से बैलेंस करना होता है। तो ऐसा करो सर जी, यहाँ पे H2O से H2 को इधर 7H2 को जोड़ दो। इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब इधर भी ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, इधर 2 ऑक्सीजन हैं और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन दिए गए हैं, तो सर एक ऑक्सीजन किधर ज्यादा है, उधर ज्यादा है, एक ऑक्सीजन किधर कम है, सर इधर कम है ना। तो जिधर कम होगा उधर ही तो जोड़ेंगे ना, तो ठीक है, इधर एक ऑक्सीजन कम है तो इसको ऐसा करो, एक H2O के साथ इधर जोड़ दो। इतना क्लियर हुआ, हमारे अदर एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन बचा हुआ है। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, इसमें कितना हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन है, तो 7 2 14 होता है, तो 14 हाइड्रोजन इधर यानी कि राइट हैंड साइड में ज्यादा है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, इधर हमें 14H प्लस को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करना होता है, H प्लस आयन से। अब इधर भी हाइड्रोजन देखो जरा कितना है, इधर भी H कितना है 2 और ये 3 हाइड्रोजन इधर ज्यादा है, समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन इधर ज्यादा होगा तो इधर भी कितना ऐड करना पड़ेगा, 3H प्लस हमको ऐड करना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट जिसको याद रखना है, अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होगा, तो इधर देखिए 14H प्लस है और यहाँ पे 2 माइनस है, तो 14 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो टोटल कितना बचा, 12 का प्लस बचा, है ना। और इधर देखो, अब एक क्रोमियम पे +3 चार्ज है, तो दो क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा, प्लस का 6 चार्ज होगा, किधर ज्यादा है, प्लस का। अब इधर से 12 यानी कि 6 से 6 इधर ज्यादा है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन से हमें इधर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तभी बैलेंस होगी रिएक्शन, ठीक है। ऐसी यही काम हमें नीचे वाली रिएक्शन में करना है। क्या करना है, इधर हमारा 1 नेगेटिव चार्ज है और इधर हमारा कितना नेगेटिव चार्ज हुआ, इधर जोड़ लो, ये 1 नेगेटिव चार्ज है और इधर कितना नेगेटिव चार्ज है, 1 का नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है ना। तो कितना हुआ टोटल, यहाँ पे 2 का प्लस ज्यादा है और इधर 1 नेगेटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को इधर ऐड करना पड़ेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्योंकि ये हमारा HNO2 1 नेगेटिव में था ना, तो ये क्या हुआ कि इधर हमारा कितने में, इधर 1 नेगेटिव है और इधर 2 प्लस का ज्यादा है, तो क्या करना पड़ा, 2 प्लस को कम करना पड़ा और 1 माइनस में और आना पड़ा, तो यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें लास्ट काम क्या करना है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बच्चे लोग, इसमें क्या करना है, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, कर दो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतना क्लियर हुआ। अब इसको जोड़ के लिख लेते हैं, इसको जोड़ के लिख लेते हैं। ये देखो, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ। अब देखिए इधर 14H प्लस Cr2 O7 2 माइनस, अब देखो 2H2O 2 HNO2 1 नेगेटिव, देखो देखते रहो देखते रहो। अब ये देखो Cr +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 7H2O है ना, और इधर क्या दे रखा है 2NO3 1 नेगेटिव और इधर दे रखा है 6H पॉजिटिव। अब इसमें जो भी कॉमन होगा हम उसको काट देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 14H प्लस है और इधर कितना H प्लस है, 6H प्लस है, तो इधर हमारा कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा,
ये 8 इधर ज्यादा है ना, तो ऐसा करो इसको हटा दो, और ये 8 इधर ज्यादा है तो यहां पे हम क्या करते हैं 8H प्लस लिख दें। क्लियर हो गया। अब इधर हमारा 2H2O है, इधर हमारा 7H2 है, तो इधर कितना ज्यादा है, इधर 5H2O ज्यादा है ना। तो ऐसा करो इस H2O को भी हटा दो और यहां कितना लिख दोगे 5H2O लिख दोगे। इधर हमारा 2HNO2 नेगेटिव है और इधर तुम्हारा ये बैलेंस हो ही गया, बस हो गई आपकी बैलेंस। क्या बच्चे लोग आपको इतनी बात समझ में आ गई। हम लोग इसको आप लोग नोट करिए, एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरीके से इसको बैलेंस करना है। एग्जांपल दे रखा है Cr2O7 2 नेगेटिव, Fe दिया गया है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड सेकंड क्रोमियम आपको दिया गया है +3 में, क्रोमियम आपको दिया गया है +3 में, और आयरन दिया गया है ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। चलिए इसको आपको बैलेंस करना है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लेते हैं। ये कितने में हो जाएगा 12 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा, ये +2 में, ये +3 में, +3 में, ठीक है ना। अब ये +6 से कहां गया +3 में गया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, तो यहां क्या हुआ है रिडक्शन। बहुत फास्ट देखिएगा आप लोग। और यहां पे Fe+2 से क्या हुआ है, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां लिख देता हूं ऑक्सीडेशन हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग लिख लो। Cr2O7 2 नेगेटिव, ये कन्वर्ट हुई है क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये कन्वर्ट हुई है Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सबसे पहला काम क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर दो, ठीक है ना। यहां क्रोमियम 2 है, सर इधर भी 2 कर दो। इधर हमारा आयरन 1 है, इधर भी आयरन 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करना है, ऑक्सीजन को देखना है, इधर 7 ऑक्सीजन ज्यादा है, सर ऐसा करो 7H2 इधर ऐड कर दो, ऑक्सीजन यहाँ है ही। अब हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं, सर इधर 14 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या 14H+ मुझे इधर ऐड करना होगा। इतनी बात क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। अब देखो इस पूरे मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव का चार्ज है और इस पे 14 का प्लस चार्ज है, तो टोटल नेट चार्ज कितना हुआ, यहां पे नेट चार्ज निकल के आता है कितना 2 नेगेटिव और 14 प्लस का, तो 12 प्लस का निकल के आया नेट चार्ज। इधर कितना है 6 प्लस, तो 12 प्लस और 6 प्लस को ऐड करने के लिए, यानी कि बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा, यही करना होगा, है ना। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ये +2 में +3 में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे बैलेंस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को इधर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये होगा ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे ही उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, ये भी 6, ये भी 6, बस हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमारी बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, 14H+ और दूसरा है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये देखो 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 देखो, यहां पे ये तो रह गया 6Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पे आ जाएगा 2Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 6Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 7H2। बोलो बच्चे लोग, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई क्या, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को,
ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। इसी में एक ट्विस्ट आता है क्या, अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसी रिएक्शन को बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल एक स्टेप इंक्रीज करना है। कौन सा? इधर हमारा H प्लस कितना ज्यादा है, 14H प्लस ज्यादा है ना। तो ऐसा करो बच्चे लोग, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 14OH नेगेटिव को जोड़ दो, 14OH नेगेटिव को जोड़ दो। क्लियर? अब जो बनता है वो यहां लिख लेते हैं, 14OH नेगेटिव और 14H प्लस, इसको क्या मैं 14H2O लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। Cr2 नेगेटिव, इसको भी लिख लेता हूं। 6Fe प्लस 2, ये तो है ही है, और ये किस में कन्वर्ट हुआ है? 2Cr प्लस 3 में, जी हाँ। 6Fe प्लस 3 में, जी सर। और ये कितना हो जाएगा? 7H2O और 14OH नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है ना। आ जाओ, अब करना क्या है, अब इसमें बैलेंस देखिए, ये देखिए 14H2 और इधर H2 कितने हैं? 7, तो 7 इधर ज्यादा है ना। दोनों तरफ रखने का कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा करो, इसको हटा दो और क्या करना है, यहां पे 7 रख देना है। लीजिए, आपकी इन बेसिक मीडियम रिएक्शन बैलेंस हुई, यही आपका आंसर है। चलिए, आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, आप लोगों को करके इसका एग्जांपल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, किस तरीके से किया है आप लोगों ने। क्रोमियम OH का होल प्राइस इन सॉलिड मीडियम, सॉलिड में है, ClO3 1 नेगेटिव, ये भी एक्वस मीडियम में है, ये कन्वर्ट हुआ है टू नेगेटिव, ये एक्वस मीडियम में, और Cl2 आपको कन्वर्ट करना है इन एसिडिक मीडियम। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।